Hello dear students, welcome back you all again. So today in this video, we will study about the notes of chapter 7 that is particulate nature of matter. Okay, so easy and simple notes हैं, आप chapter को अच्छे से समझ पाएंगे. So question number 1 is what is matter? What are its various states? So पदार्थ होता है students anything that have mass and volume और इसकी एक और डेफिनेशन है, दोनों में से जो इजी लगे यू कैन राइट एनी सब्सटेंस दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की होती है टोटल 5 स्टेट्स एंड आउट ऑफ दोज 5 स्टेट्स that are solid, liquid and gaseous. Fourth is plasma and fifth one is Bose-Einstein condensates. So इन पांचों states में से जो top की 3 हैं solid, liquid and gas, they are the most common states of matter. Clear? Question number 2 is what is particulate? So particulate होता है students any tiny solid substance along with liquid droplets suspended in air. मतलब कोई solid substance होगा जो liquid droplets के साथ होगा और suspended कहाँ होगा वो air में, उसको बोलते हैं particulate. Next is what is particulate nature of matter? पदार्थ का जो particulate nature होता है वो क्या होता है? तो you will write it means that जो matter है that is made up of tiny particles that have space. ओके और स्पेस कैसा हो सकता है नेग्लिजिबल टू लार्ज. अब आप बच्चों को पता है जब हमने चैप्टर स्टडी किया था कि स्पेस जो सॉलिड्स है उनमें उनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो होता है नेग्लिजिबल बिल्कुल कम और गैसियस के बीच में होता है लार्ज. ओके तो वही मैंने ब्रैकेट में लिखा है. एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है दैट आर ऑल्सो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम. मतलब अब अट्रैक्टिव फोर्सेस मिनिमम कहाँ है गैसियस स्टेट में और मैक्सिमम कहाँ होती है सॉलिड स्टेट में. ओके सो दिस इज द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. नेक्स्ट इज what is matter composed of? matter किस चीज से बना होता है? so matter is made up of very large number of basic units which we call constituent particles. तो अगर आपको एग्जाम में constituent particles की डेफिनेशन आएगी तो you will write these are the basic units which combine with one another to form matter. Clear? So next line में है the constituent particles are called atoms. इन जो constituent particles है इनको हम बोलते हैं students atoms. और जो atoms होते हैं ना they are also further divided into 3 main parts जो आप हायर क्लासेस में भी स्टडी करेंगे. उनको atom is divisible into 3 पार्ट्स और कौन से पार्ट्स है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और ये है पैटर्न कि एटम जो है ओके एटम स्मॉलेस्ट यूनिट आ गया. अब एटम कंबाइन करके बनाएंगे मॉलिक्यूल देन एलिमेंट बनता है फिर कंपाउंड बनता है कंपाउंड से बनते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस जो कि है मैटर. क्लियर? Next is question number 5th. How will you prove that matter is made up of constituent particles? तो मैंने आपको 2 एक्टिविटी प्रोवाइड करी है जो सी इजी लगे यू कैन राइट. ओके एक्टिविटी 1 में फर्स्ट है व्हाट इज द मटेरियल वी रिक्वायर अ चॉक स्टिक पेस्टल एंड मोटार ग्राइंडर मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके प्रोसीजर में आपको करना क्या है वही जो हमने चैप्टर में स्टडी करी थी. टेक अ चॉक स्टिक ली एंड ब्रेक इट और उसको कब तक तोड़ना है जब तक वो फर्दर इंडिविजिबल ना लगे. ठीक है और इस प्रोसेस के लिए यू विल यूज पेस्टल मोटर एंड ग्राइंडर. क्लियर? एंड सेकेंड स्टेप में यू विल ऑब्जर्व दैट chalk powder with a magnifying glass so you will observe tiny chalk specks are still visible. तो ये एक्टिविटी 1 थी. एक्टिविटी 2 में what will we do? we will take sugar and water. okay and प्रोसीजर में आपको करना क्या है you will dissolve 2 teaspoon of sugar in the glass of water. डिजोल्व करने के बाद जो शुगर है वो डिसअपियर हो जाती है बच्चों. अब शुगर जो ग्रेन है शुगर का चीनी का एक दाना भी है वो कंटेन्स मैनी कॉन्स्टेंट उसमें पार्टिकल्स हैं जो कहाँ डिसअपियर हो गए बिटवीन द स्पेस ऑफ वाटर पार्टिकल. ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव एन एग्जाम्पल दैट इज नॉट मैटर. आपको ऐसा कोई भी एग्जाम्पल देना है जो पदार्थ ना हो दैट इज नॉट मैटर. यू विल सिंपली राइट थॉट्स इमोशंस टाइम लाइट एंड साउंड. ये सब चीजें हैं ना तो ये जगह घेरती है ना इनका कोई वॉल्यूम होता है. ठीक है ये मैटर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. पूरे चैप्टर में से ये टर्म्स मैंने करी हुई इकट्ठे. सो फर्स्ट इज इंटर पार्टिकल स्पेस. तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है बच्चों? द स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ किसके बीच में सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बीच में. देन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस क्या होती हैं? द अट्रैक्टिव फोर्सेस और अगेन ये किसके बीच में होंगी बिटवीन द
constituent particles of solid, liquid and gas. Clear? Third is melting point. So you all know the minimum temperature at which a solid start melting and convert होना शुरू कर देता है वो liquid state में. For example, 0 degree Celsius is the melting point of ice. Clear? Boiling point क्या होता है? वैसे definition है इसकी, the minimum से start करेंगे, the minimum temperature at which अ लिक्विड, वहां सॉलिड था, यहाँ पे क्या है? लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड कन्वर्ट किस में होगा? वो गैसियस स्टेट में. फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन होता है वाष्पीकरण, अ सरफेस फिनोमिनन where liquid change into gaseous state at room temperature. No external heat is required in evaporation. तो ये 5 टर्म्स हो गई. 6th में लिखना भूल गई थी, वो मैंने बाद में ऐड करा है, वो है SPM जो कि होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. और ये क्या होता है बच्चों? टाइनी पार्टिकल्स. कहाँ पे? इन एयर. और दैट आर हार्मफुल होते हैं ये, और साथ में एयर को पोल्यूट भी करते हैं. ठीक है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, कंपेयर देम. तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 9th क्लास में अगर सिलेबस नहीं चेंज हुआ तो फर्स्ट चैप्टर में यही आपको पूरा टॉपिक मिलेगा. सो इस तरह से आपको ये टेबल लर्न कर लेना है. फर्स्ट आप नोट करेंगे बच्चे, प्रॉपर्टी क्या है एक तरफ को, फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सबको पता है आपको सॉलिड्स के बीच में ये अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, लिक्विड के केस में थोड़ा सा गैप होता है, और गैसेस के केस में दे फ्रीली मूव. क्लियर? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इंटर पार्टिकल स्पेस. दैट इज मिनिमम और नेग्लिजिबल इन केस ऑफ सॉलिड्स. मॉडरेट होता है मीडियम, तो मीडियम है लिक्विड के केस में, और गैसेस के केस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है दैट इज मैक्सिमम. कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. ये मैक्सिमम है. जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होती है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में, लिक्विड्स में होती है वो मॉडरेट, और जो गैसेस हैं उसमें होती है वो मिनिमम या फिर नेग्लिजिबल, होती नहीं है. शेप जो है सॉलिड्स की दैट इज फिक्स्ड. लिक्विड और गैस की शेप फिक्स नहीं होती. वॉल्यूम जो है दैट इज फिक्स्ड इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स बट नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ गैसेस. नेक्स्ट इज रिजिडिटी. रिजिडिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हार्ड. कोई चीज कितनी हार्ड है. ठीक है. इसमें एक्सेप्शन भी है सॉलिड के केस में, रबर हार्ड नहीं होता, बट स्टिल दैट इज अ सॉलिड. वो बाकी प्रॉपर्टीज को फिल करता है क्राइटेरिया को. तो ये रिजिड है सॉलिड जनरली. ओके, जनरली दीज आर रिजिड. जो लिक्विड एंड गैसेस होते हैं वो रिजिड नहीं होते. ओके. फ्लूइडिटी आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इट इज द प्रॉपर्टी विच शो अस द एबिलिटी टू फ्लो. अब जो सॉलिड है दे डू नॉट फ्लो, वो फ्लो नहीं करते. लिक्विड और गैसेस वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन कि दे आर नोन एज फ्लूइड्स बिकॉज दे फ्लो. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द पार्टिकल मूवमेंट. सो पार्टिकल सॉलिड के केस में दे जस्ट ऑसिलेट और वाइब्रेट, नेवर लीव देयर मीन पोजिशन. ओके, एट रूम टेम्परेचर. जबकि जो लिक्विड है वहां पे वो पार्टिकल्स मूव विद मॉडरेट स्पीड करते हैं, और गैसेस के केस में तो मूवमेंट बिल्कुल फ्री है ऑल डायरेक्शन में. नेक्स्ट इज द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी होता है स्टूडेंट्स किसी चीज को प्रेशर अप्लाई करके उसके लार्ज वॉल्यूम को स्मॉल स्पेस में स्टोर करना. तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लाइड फॉर सॉलिड, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड्स आर ऑल्सो नॉट कंप्रेस्ड. गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल. क्लियर? सो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इस टेबल के बाद ये आपको याद रखना है. जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस होती हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट. अब इनवर्सली का मतलब है अगर हीट हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर अगर हम अप्लाई करेंगे, तो जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होंगी वो कम होती जाएंगी. और दिस इज द रीजन कि जब जैसे हीट बढ़ेगी सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल चेंज इनटू गैसियस स्टेट. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ विल यू प्रूव दैट लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. तो इसके लिए आपको बिल्कुल इजी एक्टिविटी जो हमने करी थी चैप्टर में, आपको क्या करना है, यू विल टेक 3 क्लीन कंटेनर, आप उनको लेंगे, डिफरेंट वो शेप के होंगे. यू विल लेबल देम एज ABC. जो मार्कर से आप उनको 200 जो ml है उस लेवल को मार्क कर देंगे तीनों में, और उसके बाद 200 ml पानी लेके तीनों में आप 1 by 1 ट्रांसफर करेंगे. तो व्हाट यू विल नोटिस कि तीनों कंटेनर्स में जो पानी है उसका वॉल्यूम जो है वो 200 ml ही रहेगा, बट उसकी शेप जो है वो चेंज रहेगी, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट शेप इज नॉट फिक्स्ड फॉर लिक्विड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम. नहीं होता. प्रूव कैसे करेंगे? यू विल टेक 2 ग्लास जार
जार ले लिए, उनको नेम कर दिया ए बी। जो उसके बाद आपने एक अगरबत्ती को बर्न कर दिया, अगरबत्ती का जो स्मोक था वो कलेक्ट कर लेंगे आप जार ए में, फिर उसको लिड से कवर करेंगे, है ना, बहुत इजी है, कवर इट विद लिड। उसके बाद जो जार बी है उसको आप प्लेस करेंगे ए के ऊपर, कैसे, स्लाइटली रिमूविंग द लिड, एंड यू विल नोटिस दैट इन फ्यू सेकेंड्स द स्मोक कवर द एंटायर गैस जार बी ऑल्सो। तो इसमें जो स्मोक है बच्चों वो हमें इंडिकेट कर रहा है गैस, क्योंकि वो गैस की फॉर्म है। तो उस एक्टिविटी ने हमें ये क्लियरली प्रूव कर दिया कि जो गैसेस है फॉर दैम वॉल्यूम एंड शेप इज नॉट फिक्स्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 इज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, आप कैसे प्रूव करेंगे? तो यू विल टेक अ सिरिंज, एक आप एम्प्टी सिरिंज लेंगे विदाउट नीडल लेंगे, उसका जो प्लंजर होगा उसको मैक्सिमम आउटवर्ड पुल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रेस द ओपन एंड होगा सिरिंज का, उसको आपने अपने थंब से प्रेस करना है सो दैट एयर कैन नॉट एस्केप आउटसाइड। उसके बाद यू विल पुश द प्लंजर इनसाइड स्लोली एंड यू विल ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम ऑफ एयर is decreasing, which activity show that gases are highly compressible। अगर हम उनको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज वॉल्यूम के जो गैस है उसको स्मॉल स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कैसे मूव करते हैं? तो पहले तो यू शुड नो देयर अरेंजमेंट। सॉलिड के केस में ये है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो यू विल राइट जो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट कैसे होती है, दे बाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये अबाउट अराउंड अ फिक्स्ड पोजीशन, और दे डू नॉट पास ईच अदर, ये एक दूसरे से पास होके नहीं जाते। जबकि लिक्विड के केस में मूव अराउंड ईच अदर, स्लाइड पास्ट भी करते हैं, और गैसेस के केस में दे क्विकली मूव इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस रिस्पेक्टिवली। ये भी क्लियर हो गया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 विच इज KMnO4 जो है, जो इसको बोलते हैं बच्चों पोटेशियम पर मैग्नेट, वो वाटर में सॉल्युबल है, घुल जाता है, जबकि जो सैंड है, रेत, वो नहीं घुलता। तो क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, दे पुल आउट पोटेशियम पर मैग्नेट पार्टिकल्स एंड हिट देम। हिट करने के बाद जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के, दे स्प्रेड इन द वाटर इन ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स। जबकि जो सैंड पार्टिकल्स हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और उन फोर्सेस को वाटर नहीं तोड़ पाता, इसीलिए सैंड जो है वो पानी में नहीं घुलता। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिव वन यूज ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर इन डेली लाइफ। जो हमारी दैनिक लाइफ है उसमें कोई भी आप यूज जो आपने चैप्टर पढ़ा उसकी एप्लीकेशन दे दीजिए, या फिर क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड एज, और कैसे आ सकता है ये, एक्सप्लेन द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। जो क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री में 11th-12th में जरूर मिलेगा। ओके, सो यू विल सिंपली राइट व्हेन सोप इज अप्लाइड टू डर्टी क्लॉथ, वन एंड ऑफ सोप पार्टिकल सराउंड द ऑयल पार्टिकल। और जो भी सोप जो है बच्चों उसके होते हैं दो एंड, एक होता है हाइड्रोफोबिक जो ऑयल के पास चिपक जाता है, और एक होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लविंग और फोबिक का मतलब होता है रिपेलिंग। तो जो फिलिक होगा एंड वो जाएगा वाटर के पास, और जो फोबिक होगा वो जाएगा ऑयल के पास। ओके, और दिस हेल्प इन लिफ्टिंग ऑफ। अब जो ऑयल पार्ट ड्रॉपलेट है, जो डर्ट है, उसको लिफ्ट करने में ये हेल्प करेगा ये प्रोसीजर, एंड वॉश इट अवे। ओके, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, जिसमें आपको यहाँ पे सेंटर में बताया गया ये ऑयल ड्रॉप है, ये वाले सोप पार्टिकल का जो ऑयल के पास है वो हाइड्रोफोबिक एंड है, और जो उससे दूर है ऑयल से वो हाइड्रोफिलिक एंड है, मतलब वो वाटर के पास है, और ये डर्टी क्लॉथ है। तो फाइनली क्या होगा, आपका जो ऑयल पार्टिकल होगा वो अलग हो जाएगा सोप पार्टिकल से चिपक के, और जो आपका कपड़ा है, क्लॉथ है, दैट विल बी अ क्लीन क्लॉथ। दिस इज द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लियर। देन ये जो 4 क्वेश्चन है, मेन टॉप सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए। 4 ये जो क्वेश्चन लास्ट में हम स्टडी कर रहे हैं ये वही है जो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में थे, ठीक है। सो व्हाई इट इज पॉसिबल, फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो सैंड एंड स्टोन है उसको पाइल कर सकते हैं, जबकि वाटर को हम पाइल नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द रीजन, स्टोन्स एंड सैंड आर सॉलिड इन नेचर होते हैं एंड सपोर्ट ईच अदर को करते हैं, क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन। बट वाटर इज अ लिक्विड है और इसमें होती है वीक अट्रैक्शन, तो हम वाटर को पाइल अप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि जो वाटर है वो क्यों हमारे फोल्डेड हैंड की शेप ले लेता है, जबकि और जब हम हाथ ओपन करते हैं तो उसकी शेप जो है वो लूज मतलब अब डिसअपियर हो जाती है। तो यू विल राइट
वाटर इज अ लिक्विड और ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है दैट दे हैव नो फिक्स्ड शेप. क्लियर. थर्ड इज वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को नहीं देख सकते, पर जब हम बैलून में एयर फिल करते हैं तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है. तो वाई दिस हैपन, यू विल राइट एयर इज अ गैस विच कंटेन इनविजिबल टाइनी पार्टिकल्स. उसमें होते हैं फिल्ड इनसाइड अ बैलून, और ये जो टाइनी पार्टिकल होते हैं दीज ऑक्यूपाई स्पेस, ओके, occupy space and add weight to the balloon. Then come to the last question of this chapter. Is the air we breathe today, जो हम आज सांस के रूप में एयर को ले रहे हैं, क्या वो सेम है जैसे thousands of ईयर पहले थी? तो you will write yes, the basic composition of air is same. मतलब उसमें जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेज हैं तो वो वही है, बट क्या है जो उनकी प्रोपोर्शन है गैसेस की वो चेंज हो गई है. मतलब एयर इज नाउ पॉल्यूटेड. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.